हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब आप लोग। तो वेलकम टू माय बुलिश एंड बेरिश चैनल पे। तो बेसिकली आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम बहुत ही खास टॉपिक देखने वाले हैं। आप बताइए, बिना चार्ट के क्या आप एनालाइज कर सकते हो? नहीं ना। तो वही आज मैं आप सब लोगों को कि चार्ट क्या होता है, कि बेसिकली द बेसिक ऑफ चार्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे चार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ट, लीनियर एंड लॉग चार्ट। लीनियर चार्ट होता है इसमें और दूसरा लॉग चार्ट होता है उसमें। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, हम आज ये सीखने वाले हैं। एंड हम इस लीनियर चार्ट और लॉग चार्ट को प्राइस स्केल में कैसे यूज करें, हम कैसे पता लगाएं, ये भी हम जानेंगे। एंड 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 देन द टाइप्स ऑफ चार्ट, कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं। तो बेसिकली चार्ट, व्हाट इज चार्ट, क्या होता है। तो इसका बेसिक कहता है कि चार्ट एक डेटा पॉइंट होता है जिससे आप एक पॉइंट का रिप्रेजेंट करके देखते हो उसका प्राइस सिक्योरिटीज, प्राइस एक्शन देखते हो ना आप, फॉर ए स्पेसिफिक डे ऑफ ट्रेडिंग। आप इसे 1 ईयर का भी देख सकते हो। अगर आप डे टाइम फ्रेम का अगर आप देखते हो तो आपको उसमें प्राइस एक्शन लास्ट कितना लोअर हाई बनाया है, कितना हायर प्राइस बनाया है, कितना लोअर प्राइस बनाया है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द डेटा, ग्राफिकली डेटा पास्ट रिप्रेजेंट which indicates you that the represents is a the series of price over set time frame. ओके, आप इसे सेटिंग के तौर पे भी देखते हो। जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 4 आवर में देखना चाहते हो या 1 डे, 1 वीक, 6 मंथ, 1 ईयर। ओके, तो बेसिकली क्या कहता है चार्ट, तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन प्राइस मूवमेंट, राइट। तो आइए मेरे साथ इस tradingview.com में। सो एज यू कैन सी दिस इज सेंसेक्स इंडेक्स 30 BSE। सो एज यू कैन सी दिस इज इन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो बेसिकली व्हाट इज अ लीनियर स्केल, लीनियर स्केल हम कैसे यूज करें। ओके, so as you can see on the right hand side, this is a price, यहाँ पे 56,000 दिखा रहा है, फिर 56,400। so what I'm trying to say, the price was 56,000, then 56,400, then 56,800, then it was increases with 57,200। so what I'm trying to say, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 56,000 था, फिर 400 हुआ, फिर 800 हुआ, फिर 200 हुआ, यानी कि यहाँ पे it was price increases by 400 करके बढ़ रहा है, यहाँ पे 400 400 400 करके, राइट। सो इसी को कहते हैं लीनियर स्केल। हमें लीनियर स्केल में आसानी से एकदम सिंपल तरीके से पता चल जाता है कि प्राइस वाज इंक्रीजेस बाय हाउ मच। आपका 200 हो सकता है या तो 400 हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 400 करके बढ़ रहा है, तो राइट। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल। अब आते हैं लॉग चार्ट। ओके, इसका फुल नेम है लॉगरिथमिक स्केल। ओके, तो हम इसे बेसिकली लॉग चार्ट शॉर्टकट में बुलाते हैं। ओके, अब लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है। ओके, अब सपोज एक प्राइस का दाम होता है ₹10 और ₹10 से 20 में बढ़ता है। ओके, सो प्राइस वाज इंक्रीजेस बाय 10 to 20, राइट। और अगले ही फिर 2 या 3 दिन बाद 40 to 50 प्राइस वाज इंक्रीजेस। ओके, सो वहां भी आपको देखने को मिल रहा है 40 to 50, 10 to 10, 10 to 20, it was increased by price was increases by 10, 40 to 50, it was also increases by 10, right। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, जब आप वहाँ पे देखोगे ना, the price was increases by 10 to 20, only 10 का डिफरेंसेस है, बट वहाँ पे आपको the percentage was showing the 100% price was increases। okay, but as I said 40 to 50 there was also price increases by 10, but the percentage is showing only 5% changes। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ये सिर्फ समझ में आ रहा है कि ओनली परसेंटेज में यहाँ पे डिफरेंसेस है। okay. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कह रहा है कि लेट्स से टेस्ला back in its early days as publicly traded company spiked from $5 per share to 10 per share. This is a 100% move
You will have double your money. A few years later, Tesla reached $100 per share and then spiked 105%. It is only a 5% more, but price move in this example represent an increases of 5 per share, but one is much larger percentage change. That's where a log chart come in handy. They show it's this percentage change on a normal chart. However, each price level is shown at a fixed distance, so a move from 5 to 10 is shown in the same way a move from 100 to 105. तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ला का प्राइस 5 था और 5 से 10 हुआ तो 5 रुपये बढ़ा, सॉरी उनके हिसाब से डॉलर है तो डॉलर बढ़ा, $5 बढ़ा, राइट। जब उसका प्राइस 100 था तो 100 से $105 हुआ, राइट। जब 5 से 10 था तो उसका प्राइस 100% का मूव हुआ, मतलब परसेंटेज बोल रहा है यहाँ पे, प्राइस नहीं, याद रहना, क्योंकि मैं लॉग चार्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो लॉग चार्ट में सिर्फ परसेंटेज बोलता है यहाँ पे, परसेंटेज। ओके, तो 100% का मूव हुआ, बट व्हेन दिस प्राइस वाज मूव फ्रॉम $100 to 105 तो सिर्फ 5% का मूव हुआ, 5%। ओके, तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। सो लॉग चार्ट में आपको यही देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टॉक का प्राइस 5 रुपीज़ है, फिर 5 से बढ़ता है ये ₹10, ओके, और उसका 100% का मूविंग दिखा रहा है परसेंटेज में। ओके, अब अगले ही 2 दिन बाद इसका प्राइस 100 था, 100, तो 100 से 105 बढ़ा। ओके, लेकिन परसेंटेज में दिखा रहा है कि इसका परसेंटेज तो सिर्फ 5%, इसका परसेंटेज तो सिर्फ 5% का मूव हुआ। लेकिन जब 5 to 10 के केस में जब हुआ तो सिर्फ 100% का चेंजेस हुआ। इट वाज लार्ज मूव परसेंटेज, और यहाँ पे ओनली स्मॉल मूव परसेंटेज। तो यही डिफरेंसेस है लॉग चार्ट और लीनियर चार्ट में। आपको परसेंटेज मिलेगा आपको, ओके, जबकि लीनियर में आपको परसेंटेज दिखाई नहीं देगा, ओनली स्केल कि इट वाज दिस प्राइस वाज इंक्रीजेस बाय 200 या तो 400 या तो 600 करके बढ़ रहा है। और लॉग चार्ट में सेम प्राइस तो दिखाएगा कि 5 to 10 बढ़ा, और यहाँ पे भी 100 to 105, मतलब कि 5 का डिफरेंसेस तो है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंसेस है। तो यही है डिफरेंसेस बिटवीन द लीनियर स्केल एंड लॉग स्केल। तो आइए जानते हैं अभी टाइप्स ऑफ चार्ट, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। ओके, 3 तरह के चार्ट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ चार्ट आर देयर। पहला होता है लाइन चार्ट, नंबर 2 बार चार्ट, और नंबर 3 कैंडल स्टिक चार्ट। ओके, तो पहला आता है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या है, और यहाँ पे मैं आपको लाइन चार्ट सेट करके दिखाता हूँ। एज यू कैन सी दिस लाइन चार्ट इस तरह का होता है। ओके, सो लाइन चार्ट, सो क्या होता है लाइन चार्ट? लाइन चार्ट रिप्रेजेंट सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस को ओवर सेट पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है। लाइन चार्ट आपको विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो नहीं करता इतना, जैसे लो प्राइस, हाई प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये सब। ओके, जहाँ तक उसका लिमिट टाइम ख़त्म होता है, सेट, उसका जहाँ तक लिमिट सेट तक ख़त्म होता है टाइम, यहाँ से शुरू होता है। जैसे इसका प्राइस यहाँ पे ख़त्म हुआ क्लोज, उसके बाद यहाँ से ओपन हुआ, हमें यहाँ पे पता नहीं चलता कि इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ से शुरू हुआ, बस जहाँ पे ये क्लोज हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उठना शुरू हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे क्लोज हुआ, देन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर क्लोज यहाँ पे हुआ, फिर स्टार्ट। सो लाइन चार्ट बेसिकली इतना कोई खास नहीं है। ओके, तो दैट्स इट। तो अब आते हैं बर चार्ट में। बर चार्ट क्या होता है? तो बर चार्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्राइस बर्स विद ईच बर शोइंग प्राइस ऑफ मूवमेंट फॉर ए गिवन पीरियड। यानी कि एक बर का वर्टिकल लाइन दिखाता है आपका हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड। ओके,
अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बर चार्ट। सो दिस इज आवर बर चार्ट, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर का बर चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीन होता है बुलिश एंड द रेड इज बियरिश। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है बर चार्ट का बॉडी कैसे बनता है। ओके, इसका बेसिक जानना है। तो नाउ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है OHLC बर चार्ट। तो O इसका फुल फॉर्म है, O का मतलब होता है ओपनिंग, ओपन प्राइस, H हाईएस्ट प्राइस, L लो प्राइस एंड C इज द क्लोज प्राइस। तो सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ OHLC। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है रेड ये बियरिश है और ये ग्रीन बुलिश है। तो सबसे पहले आते हैं अभी बुलिश में कि अब इन केस ऑफ बुलिश इन बर चार्ट ओपनिंग प्राइस होता है नीचे से, एज यू कैन सी दिस इज अ लो प्राइस। ओके, और ओपनिंग जब नीचे से शुरू होता है इन केस ऑफ बुलिश, देन लो प्राइस यहां से स्टार्ट होके ओपनिंग प्राइस यहां से शुरू होता है। तो आपको याद रखना चाहिए जब भी इन केस ऑफ बुलिश ओपन प्राइस जब भी होता है इन बर चार्ट तो लेफ्ट साइड की तरफ दिखाता है दिस इज ओपन, ये हमेशा लेफ्ट की तरफ ओपन होगा। देन इट्स गोइंग हाई हाई हाई, देन यहाँ पे सबसे हाई प्राइस बनाया, देन क्लोज हुआ यहाँ पे, तो क्लोज होता है राइट में। सो क्या है बर चार्ट का यही फॉर्मूला है। इन केस ऑफ बुलिश द ओपन प्राइस विल ओपन फ्रॉम द लेफ्ट एंड this will closed when the time will come to close, it will close on the right side। okay, सब बियरिश में आते हैं। अब बियरिश में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होगा। अब बियरिश जब होता है उसका ओपनिंग प्राइस यहां से होगा, तो यहां से शुरू होता है हाई प्राइस से शुरू होता है और ओपन होता है इसका लेफ्ट। ओके, सेम हम देखते हैं जब बुलिश में ओपन होता है तो लेफ्ट में ही होता है। तो इधर बियरिश में भी इन सेम केस इन बियरिश में भी लेफ्ट में ओपन होता है और देन गोज डाउन डाउन डाउन, यहाँ पे लो प्राइस बनाया, देन क्लोज हुआ यहाँ पे। सो बुल हो या बियर हो क्लोज होता है राइट साइड। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ बर चार्ट। तो अब आते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। So candlestick chart is also a similar to a bar chart। इसमें भी आपको ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगा, बट डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इन कैंडलस्टिक इन द फॉर्मेशन ऑफ इसमें वीट थिक लॉन्ग बॉडी स्मॉल बॉडी देखने को मिलेगा, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम अभी कैंडलस्टिक लगा लेते हैं। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग या तो इन्वेस्टर लोग हमेशा कैंडल स्टिक को ही तो यूज़ करते हैं ना, बिकॉज बिना कैंडल स्टिक के यहाँ पे पता नहीं लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको इसमें लॉन्ग बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक एंड द स्मॉल बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक को ये भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको डिफरेंसेस टाइप ऑफ बॉडी जैसे कि अपर एंड लोअर शेडो कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट होके जो फॉर्म बनते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे बर चार्ट और कैंडल स्टिक में इन दोनों में यही डिफरेंसेस है। कैंडल स्टिक में आपको रेंज पता चलता है, आपको डिस्टेंस पता चलता है, द बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश कैंडल है, जैसा कि ग्रीन मैंने आपको बताया ये बुलिश होता है और रेड का मतलब होता है बियरिश। तो बुलिश में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब भी प्राइस स्टार्ट होता है तो लो से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं दिस इज द लो एंड व्हेन द प्राइस वाज ओपन सो बॉडी इट्स शोइंग, यहाँ से जब प्राइस ओपन हुआ तो बॉडी दिखाना शुरू हुआ, तो ग्रीन बॉडी। ओके, सो यहाँ से अप गया अप गया अप गया अप गया, देन यहाँ पे एक लेग्स बनाया है, देन यहाँ पे हाई प्राइस बनाया है, देन अगेन इट्स गोइंग डाउन डाउन, देन यहाँ पे क्लोज हुआ। सो दिस इज द
bullish candle. Okay, और now in case of bearish candle, as I said, जैसा कि bearish में opposite होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्राइस हाई से, तो ये हाई है इसका. ओके, एंड देन गोइंग डाउन डाउन डाउन, देन ओपन बॉडी यहाँ से हुआ. तो जब भी ओपन बॉडी हुआ तो रेड बॉडी दिखाया, देन गोइंग डाउन 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 डाउन, देन द लो प्राइस यहाँ पे बनाया, देन अगेन इट्स गोइंग अप अप अप, देन यहाँ पे क्लोज हो गया, क्लोज कर दिया इस कैंडल ने. सो दिस इज द बेरिश कैंडल. ओके, तो आप इसमें भी देख सकते हो सेम, ये भी कैंडल स्टिक, पर इसमें आपको देखने को मिलेगा स्मॉल बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक. तो आपको और बताना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा. जैसे कि ये हो गया आपका स्मॉल बॉडी ऑफ द बुलिश कैंडल स्टिक. लो प्राइस यहाँ से है क्योंकि स्टार्ट हुआ लो प्राइस से, एंड देन दिस इज द, ये हो गया आपका शेडो, और ओपन प्राइस हुआ यहाँ से, तो इसका बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन गोइंग अप 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 से यहाँ से हाई प्राइस बनाया, देन गोइंग डाउन 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 एंड क्लोज यहाँ पे हुआ. एंड इन केस ऑफ बियरिश, द स्मॉल बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक, हाई प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन गोइंग डाउन, देन ओपन प्राइस यहाँ से हुआ, देन गोइंग डाउन, लो प्राइस यहाँ पे बनाया, देन अप, देन यहाँ पे क्लोज हुआ. सो दिस इज द स्मॉल कैंडल स्टिक. ये हो गया हमारा डोजी कैंडल. अब डोजी कैंडल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका बॉडी ही नहीं दिखाई दे रहा है, या तो इसका बॉडी बहुत छोटा होता है या तो उसका बॉडी होता ही नहीं है. ओके, रेड और ग्रीन समझना मुश्किल है. ओके, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि डोजी कैंडल ग्रीन कलर का दिखाता है, इस डोजी कैंडल में बहुत छोटा बॉडी, और इन केस ऑफ बियरिश डोजी कैंडल छोटा बॉडी दिखाता है. और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है, समझ में नहीं आता कि ये रेड डोजी है या ग्रीन डोजी, क्योंकि डोजी जब यहाँ पे इस तरह से बीच में जब फॉर्म होता है तो उसका ना तो ग्रीन कलर का बॉडी होता है ना रेड कलर का बॉडी होता है. सो ये होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी भी होता है, जो कि आपको मैं विस्तार में अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो आपको पता चल गया होगा कि बर्ड चार्ट और कैंडल स्टिक में क्या डिफरेंस है. ओके, तो आपका फेवरेट चार्ट कौन सा है? हमने आपको 3 चार्ट के बारे में बता दिया, लाइन चार्ट, बर्ड चार्ट एंड कैंडल स्टिक चार्ट. ओके, तो आई होप आपका फेवरेट चार्ट कैंडल स्टिक ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक के बिना ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेलर इस कैंडल स्टिक को ही यूज करते हैं. ओके, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट्स पे बताना कि आपका फेवरेट चार्ट कौन सा है. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. Everybody sing that shit.